हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है डियर, वो है डेटा इंडिपेंडेंस। ये जो टॉपिक है आपका जो थ्री स्कीम आर्किटेक्चर था उसके साथ भी रिलेट करता है, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो जब आप थ्री स्कीम आर्किटेक्चर का क्वेश्चन करें तो उसके साथ ही आप ये टॉपिक लिख सकते हो। कई बार ये अलग से भी आ जाता है, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस। देखो, मैंने आपको थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या थी कि आप फिजिकल लेवल पे चेंजेस कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस एट। देखो, जब हमने थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ा था ना, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि एक मैपिंग होती थी इन दोनों के बीच में और एक मैपिंग होती थी इन दोनों के बीच में। जो हमारी फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल की मैपिंग थी वो ये बोलती थी कि अगर यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है एक्सटर्नल लेवल को मतलब नहीं है, और अगर इस एंड पे कोई चेंज आ रहा है तो फिर फिजिकल लेवल को मतलब नहीं है। तो उसी को कॉन्सेप्ट में आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा डेटा इंडिपेंडेंस आता है। वो क्या बोलता है कि अगर हम सिर्फ एक लेवल पे भी चेंज करते हैं तो बाकी जो अबव लेवल्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। बस ये है। जैसे अगर फिजिकल लेवल यानी उसकी फिजिकल स्टोरेज में मैं कोई भी चेंज करूंगी तो लॉजिकल या एक्सटर्नल लेवल को पता नहीं चलेगा। अगर मैं लॉजिकल लेवल यानी कोई रिलेशनशिप वगैरह में चेंज करूंगी तो फिर एक्सटर्नल लेवल को पता नहीं चलेगा। देखो, लॉजिकल में चेंज करने पर फिजिकल को हो सकता है पता चले, बट हायर लेवल जो उससे ऊपर होते हैं उनको पता नहीं चलता। तो वो होती है आपकी डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो थ्री स्कीम आर्किटेक्चर से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इट रेफर्स करेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा एट वन लेवल of the database without affecting the या altering the schema at next higher level। मतलब एक लेवल पे आप स्कीमा को जब चेंज करते हो, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, तो जो बाकी के अबव लेवल्स होते हैं या हायर लेवल्स होते हैं उनको पता नहीं चलता। वी नो द मेन पर्पस ऑफ द थ्री लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज टू अचीव डेटा इंडिपेंडेंस। देखो, मेन जो चीज है वो यही है हमारी कि हम एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अचीव कर सके। जब हमने थ्री स्कीम आर्किटेक्चर भी पढ़ा तो हम यही चाह रहे थे कि जो लेवल्स है उनमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना करें। तो यानी डेटा इंडिपेंडेंस ही हम चाह रहे हैं। इफ द डेटाबेस चेंजेस एंड एक्सपैंड्स ओवर टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द चेंजेस इन वन लेवल शुड नॉट इफेक्ट द डेटा एट अदर लेवल्स। ये बोल रहा है कि अगर किसी टाइम पे डेटाबेस चेंज होता है, एक्सपैंड होता है, तो क्या हो कि एक लेवल पे जो चेंज हो रहा है वो बाकी लेवल्स पे चेंज ना करे, नहीं तो आपको पूरा का पूरा डेटाबेस ही दोबारा बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो तो अगर हमारा ये चीज हो जाती है तो इससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और कॉस्ट भी सेव होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने एक एंड पे तो चेंज किया पर बाकी पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने पड़े, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। तो ये चीज हमारी डेटा इंडिपेंडेंस है। डेटा इंडिपेंडेंस आपकी टू एंड्स पे है, एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर आप यहाँ चेंज करते हो तो इन दो को पता नहीं चलता, इस पे चेंज करते हो तो इसको पता नहीं चलता। अब एक्सटर्नल लेवल के ऊपर तो कोई है नहीं, इसलिए एक्सटर्नल लेवल का इंडिपेंडेंस होता भी नहीं है। तो आपकी दो ही होंगी, एक लॉजिकल एंड पे और एक आपका होगा फिजिकल एंड पे। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है? इट रेफर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। क्योंकि लॉजिकल के ऊपर तो एक्सटर्नल ही है ना, तो वो बोल रहा है कि मैं लॉजिकल को चेंज कर पाऊंगा विदाउट हैविंग टू चेंज एनी एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल वाले का स्कीमा चेंज नहीं करना है, यानी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, जब मैं लॉजिकल का चेंज कर रही हूँ। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज्ड टू सेपरेट द एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम द कंसेप्चुअल व्यू। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का फायदा क्या रहता है कि आप सेपरेट कर सकते हो जो एक्सटर्नल लेवल है उसको कंसेप्चुअल व्यू से। मतलब उन दोनों के बीच में अब एक सेपरेशन आ गई, तो उनमें जब इतना रिलेशन नहीं रहा तो उससे मतलब जो आपका हाईएस्ट मोस्ट लेवल था और जो आपका बीच में था लेवल, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कर दी। जब सेपरेशन कर दी तो उससे हमें बेनिफिट क्या रहा कि एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, रिलेशन खत्म कर दिया उनके उनके बीच में। इफ वी डू इफ वी डू एनी चेंजेस इन द कंसेप्चुअल व्यू देन द यूजर व्यू विल नॉट बी इफेक्टेड। मतलब अगर मान लो मैं कंसेप्चुअल व्यू पे क्या करूं, पहले मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम ऐसे करके बना रखा था, और अब और एक्सटर्नल लेवल पे मैंने उसको नेम करके बना रखा था। अब अगर मैं कंसेप्चुअल लेवल पे भी उसको इकट्ठा करके सिर्फ नेम ही कर दूं तो उसको पता नहीं चलेगा एक्सटर्नल वाले को। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर्स एट द यूजर इंटरफेस लेवल। जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो यूजर इंटरफेस लेवल पे होती है। चेंजेस जो है वो क्या इंक्लूड करेगा? चेंज द डेटा डेफिनेशन, एडिंग डिलीटिंग और अपडेटिंग एनी न्यू एट्रीब्यूट एंटिटी रिलेशनशिप इन डेटाबेस। मतलब इस लेवल पे आप कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हो? या तो आप डेटा की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशनशिप बताते हैं, डेटा टाइप बताते हैं, साइज
वो सारा हम यही बता रहे होते हैं ना, तो हम वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं किसी भी न्यू एट्रीब्यूट को, यानी किसी कॉलम को ला भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। किसी रिलेशनशिप को हम ऐड, डिलीट या अपडेट कर सकते हैं, किसी एंटिटी को, यानी जो हमने, मान लो मैंने पहले स्टूडेंट, एम्प्लॉय इन लोगों को लिया हुआ था, अब इनमें से कोई एंटिटी मेरे को हटानी है, कोई ऑब्जेक्ट हटाना है, हटा भी सकती हूँ, नहीं तो मैं ऐड भी कर सकती हूँ। ठीक है? अगर हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा। इसमें क्या है कि हम जो बिल्कुल फिजिकल लेवल वाला स्कीमा है उसको चेंज कर पाएंगे, और हमको अबव जो स्कीमास है कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल, उनको हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इफ वी डू एनी चेंजेस इन द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, यानी हमने फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज किया, बिट बाइट वर्ड, कोई कंप्रेशन टेक्निक, कोई इंक्रिप्शन टेक्निक, तो जो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज टू सेपरेट कंसेप्चुअल लेवल फ्रॉम इंटरनल लेवल। तो ये जो बिल्कुल बॉटम पे लेवल होता है और जो मिडल पे लेवल होता है, उन दोनों के बीच में एक इंडिपेंडेंस, एक सेपरेशन क्रिएट करता है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर्स एट द लॉजिकल इंटरफेस लेवल। किस लेवल पे होती है? लॉजिकल लेवल पे इंडिपेंडेंस मिल जाती है फिजिकल डेटा को। द चेंजेस इन द फिजिकल लेवल में इंक्लूड फॉलोइंग चेंजेस। तो आप ये सारे चेंजेस फिजिकल लेवल पे कर सकते हो, और जब ये सारे चेंजेस आप फिजिकल लेवल पे करोगे तो आपके लॉजिकल लेवल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कैसे चेंजेस कर सकते हो सकता है आप कोई नई स्टोरेज डिवाइस ले लो, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क आप चेंज कर लो, हो सकता है आप कोई नया डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लो, हो सकता है आप कोई डेटा एक्सेस का मेथड डिफरेंट यूज कर लो, कोई और अलग फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक यूज कर लो जो पहले कर रहे थे उससे अलग। हो सकता है आप डेटाबेस की लोकेशन ही चेंज कर दो, तो आप कुछ भी ऐसा चेंज कर लो, यानी जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो मेमोरी के अंदर हो रहा था, कुछ भी टेक्निक आपने चेंज कर दी, तो लॉजिकल लेवल पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या बोल रहा है कि भाई मैं कोई भी काम करूं, मैं कोई भी डिफरेंट चीज करूं, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉजिकल लेवल की इंडिपेंडेंस क्या बोलती है कि भाई मैं अपने में कोई भी चेंज करूँ तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो हमने सेपरेशन बना दी हर एक लेवल में, ताकि हम इंडिपेंडेंटली हर एक लेवल पे काम कर सकें, और अगर मैं यहाँ कोई चेंज करूँ तो बाकियों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यही आपकी क्या है? डेटा इंडिपेंडेंस है। छोटा सा टॉपिक था। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अगर आपको अच्छा लगा डियर तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।